सीधे फिक्स कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? वृद्धि की बात करेंगे। अभिवृद्धि भी कहते हैं, इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों ग्रोथ। तो पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है यहां से? पहला क्वेश्चन ये आता है प्यारे बच्चों कि वृद्धि जो होती है ये केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है, यानी कि जो हमारी बॉडी में चेंज होता है, जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, ये केवल उनको दर्शाती है। तो आपसे ये पूछ लेगा कि वृद्धि किसको दर्शाती है, तो आप कह दोगे हमारा पहला ही पॉइंट ये है कि ये केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? केवल शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाती है। अब केवल शारीरिक परिवर्तनों को कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। केवल शारीरिक परिवर्तन इसके अंदर आते हैं, ओनली फिजिकल चेंज बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज जो भी है हमारे, वो इसके अंदर आ जाते हैं, फिजिकल चेंज। तो वृद्धि किसको डिनोट करती है, किसको दर्शाती है? आप कह देना जो भी शारीरिक परिवर्तन है, जैसे आपकी लंबाई, आपका भार, आपकी चौड़ाई, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? तो ये सब वृद्धि के अंदर आ जाते हैं। जैसे मैं मोटा हो रहा हूं, मैं पतला हो रहा हूं, मेरी लंबाई बढ़ रही है, मेरी चौड़ाई बढ़ रही है, मेरा वजन बढ़ रहा है, यानी कि आपके शरीर में जो भी परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। अब मेरी बात को यहां से समझना, एक एक बात यहां दिमाग में छापूंगा। जैसे आपका शरीर है, क्या इसका मापन हो सकता है या नहीं? देखो भाई, मापन बिल्कुल हो सकता है। जैसे मेरी लंबाई 6 फीट है, आपकी लंबाई 5 फीट 7 इंच है। इसका मतलब क्या है? जब इसका मेजर कर सकते हैं, जब इसका मापन कर सकते हैं, तभी तो हम बता रहे हैं कि भाई उसकी लंबाई इतनी है, उसकी लंबाई इतनी है। यानी कि वृद्धि का, जैसे मेरा वजन भाई 85 किलो है, आपका वजन 58 किलो, इसका मतलब क्या है कि वृद्धि का मापन संभव है। तो इसका जो है अगला पॉइंट ये है कि मापन संभव है। क्या है? मापन संभव है। वृद्धि का जो है वो मापन जो है वो संभव है, यानी कि मीजरेबल है। ये कैसी है? मीजरेबल है, मीजरमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मीजरमेंट कर सकते हैं, मीजरेबल है, मापन संभव है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। जैसे भाई मैं आपसे ये पूछूं, मुझे एक ऐसा बताओ, आपको कुछ नहीं रटना, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत छोड़ दो, एक एक बात मैं आपके दिमाग में चिपका दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जब वृद्धि शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है, तो हमारे जो भी शरीर में परिवर्तन आता है उसको हम माप सकते हैं। ठीक है जी, माप लिया। अब जब हम मापन करेंगे तो किसी क्वांटिटी में ही तो करेंगे। जैसे मैं आपकी लंबाई पूछूं तो आप ये थोड़ी कह दोगे कि मेरी लंबाई 5 है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बताते। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका वजन कितना है, आप ये थोड़ी कह दोगे 55। नहीं, 55 के साथ कुछ ना कुछ क्वांटिटी जरूर बताओगे कि 55 किलोग्राम है या मेरी लंबाई 6 फीट है। यानी कि वृद्धि के साथ हम कुछ ना कुछ मात्रा जरूर बताते हैं। इसीलिए यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि वृद्धि जो होती है यह केवल मात्रात्मक होती है। यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो वृद्धि कैसी होती है? आप कह देना केवल मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। कैसी होती है? क्वांटिटेटिव होती है। तो वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई वृद्धि में मात्रा, जब ये एक बात याद रख लो, यहां छाप लो, ये जब शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है तो हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होंगे वो सब आंखों से दिखाई देते, बिल्कुल देते हैं। वो शारीरिक परिवर्तन, उनका मापन भी संभव होता है, मात्रात्मक भी होते हैं। अब यहां पर एक बात और बताओ, जो वृद्धि की दिशा है, आप मुझे ये बताओ, ये निश्चित होती है या नहीं होती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि वृद्धि की जो दिशा है वो निश्चित होती है या नहीं। तो वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है। मेरी बात को ध्यान से समझना, वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती, इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। जो वृद्धि की दिशा होती है प्यारे बच्चों, वो निश्चित नहीं होती है। क्यों?
कभी आपकी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है, कभी रुक जाती है, कभी मोटापा बढ़ता है, कभी चौड़ाई बढ़ती है। यानी कि इसकी जो दिशा है वो निश्चित नहीं होगी। ऐसे थोड़ी है भाई आपकी लंबाई बढ़ती ही बढ़ती चली जाएगी, नहीं, कभी आपका वजन बढ़ेगा, कभी आपकी चौड़ाई बढ़ेगी। तो वृद्धि की दिशा कभी निश्चित नहीं होती है, तो वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती। अब एक पॉइंट और लास्ट इसमें याद रखना है कि आप मुझे यह बताओ, जो वृद्धि है वो जीवन पर्यंत चलती है या एक समय के बाद रुक जाती है? जल्दी से एक एक बच्चा बताएगा। देखो भाई, आप ऐसे समझो, जो ये शारीरिक परिवर्तन है, जैसे मेरी लंबाई 6 फीट है पूरी, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये लंबाई अब और बढ़ेगी, नहीं, एक समय के बाद रुक जाती है। तो वृद्धि जो है परिपक्वता आने पर रुक जाती है, यानी कि मैच्योरिटी आने पर, एक समय आने पर रुक जाती है, परिपक्वता आने पर रुक जाती है, आने पर रुक जाती है। क्या होती है? परिपक्वता आने पर ये रुक जाती है, यानी कि एक समय के बाद जो आपके शारीरिक परिवर्तन, जो वृद्धि है, वो आपकी रुक जाएगी। जीव अब ऐसा थोड़ी है कल को मैं 12 फीट का हो जाऊंगा, 50 फीट का हो जाएंगे, नहीं, अब एक समय के बाद आकर के ये रुक जाती है। तो वृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं वो है ये, जिसका नाम है विकास। और यहां से एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है और एक एक पॉइंट